बीते दिनों हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में हमले किए थे। मिसाइल अटैक्स के चलते बड़ी संख्या में इजरायलियों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेनी पड़ी थी। अब बीते करीब 10 दिनों से इजराइल का एक्शन जारी है और उसने उत्तरी लेबनान में बड़े हिस्से में अटैक किए हैं। यहाँ तक कि राजधानी बेरूत में भी इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इसी बीच इजराइल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह उसके दक्षिणी इलाके में उसी तरीके का हमला करना चाहता है जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। उस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि 250 से ज्यादा लोग अगवा कर लिए गए थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने मंगलवार को दावा किया कि हिजबुल्लाह की प्लानिंग इजराइल के सीमांत गांव में हमला कर बेस बनाने की थी। हिजबुल्लाह पर अब इजरायली सेना हमला भी कर रही है और उसके कुछ ठिकानों पर रेड भी मारी गई है। यही नहीं, अपने सीमांत इलाकों में हमले का डर भी इजराइल को सता रहा था। इसी के चलते उसने नागरिकों से अपील की थी कि वो दक्षिणी क्षेत्र में गाड़ियों से न जाए। अगले आदेश तक के लिए यह चेतावनी जारी की गई थी। यही नहीं, इजरायली डिफेंस प्रवक्ता ने यह भी बताया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हमला किया था उसे गलील पर फतह नाम दिया गया था। दरअसल इजराइल के लेबनान से लगता क्षेत्र गलील कहलाता है। यह एक पहाड़ी इलाका है जो बेहद खूबसूरत है। यहीं पर लितानी नदी बहती है। गलील को अपर और लोअर गलील के तौर पर 2 क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जाता है। गलील का तात्पर्य माउंट कार्मेल, माउंट ग्लोबा रिज के उत्तरी और लितानी नदी के पूर्वी पश्चिम खंड के दक्षिण के सभी क्षेत्र से है। इस तरह गलील पर फतह से हिजबुल्लाह का तात्पर्य इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना था। ऐसे इजराइल के फोर्सेस दावा करते हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि हमने यह तय कर लिया है कि अब दोबारा 7 अक्टूबर जैसी घटना नहीं होने देंगे। दरअसल बीते साल 3000 के करीब हमास लड़ाके इजराइल की सीमा में जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते घुस आए थे। उस हमले में उन्होंने 1200 इजरायलियों को मार डाला। इसके अलावा करीब 250 लोगों को बंधक बना के ले गए थे। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। इस घटना के बाद से ही इजराइल गाजा पर लगातार हमले बोल रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक गाजा में करीब 36,000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि गाजा में 1 साल में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से भी इजराइल का मोर्चा खुल चुका है। यहाँ तक कि यमन में सक्रिय उग्रवादी संगठन हूती से भी उसकी कुछ झड़पें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।